वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एग्जाम काउंटर। प्रीवियस वीडियो में आई वाज टेलिंग अबाउट द आरआरबी एग्जाम आईआरबी आईबीपीएस का जो एग्जामिनेशन था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपने वो आई होप कि आपने वो फॉर्म फिलअप कर लिया होगा। आप टुडे इज माय टॉपिक अबाउट द परसेंटेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दैट्स वाई कि मैं इस टॉपिक को आपके लिए लेकर आया बिकॉज यू कैन सी 3 and 4 क्वेश्चन ऑल द एग्जामिनेशन। बिकॉज जैसे कि आपका आरआरबी हुआ या एसबीआई का क्वेश्चन हुआ तो आप ये 3 से 4 क्वेश्चन, एसएससी का हुआ 3 से 4 क्वेश्चन आप इजी इसको देख सकते हैं। तो प्लीज मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। इस क्वेश्चन की जो बेसिक चीज है मैं आप मेरा ये पहला पार्ट है, आप जो बेसिक चीजें आप जो देखेंगे आप उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आई एम स्टार्ट माय वीडियो। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूँ। जिस किसी परसेंटेज, अगर इस साइन की वैल्यू क्या होती है, कभी भी इस साइन की वैल्यू हमेशा, तो अगर ये साइन आए परसेंटेज का तो इसकी जो बेस होता है वो 100 मानते हैं हम लोग। ठीक है, इसका जो भी बेस होता है वो 100 होता है। जैसे कि अब हमने माना कि 40% ऑफ 200, ठीक है, ऑफ 200। अब इसका मतलब क्या हुआ, 40 बेस 100, बेस हम 100 मानते हैं, कट 200। अब ये इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 80। अब इसका मतलब क्या हुआ, 40% ऑफ 200, 200 का जो 40% था वो हमारा 80 आंसर आ गया। तो गाइज ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो मैंने इसमें पहले ही नोट डाउन करके रख लिए। तो प्लीज गाइज देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9% ऑफ व्हाट नंबर इज 36। आपको देखने में क्वेश्चन इजी है बट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज सबने ये देखा कि 36% ऑफ 9 ये मान लेते हैं, लेकिन इसमें इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को समझना है। 9% ऑफ व्हाट नंबर, अब हमको ये नंबर फाउंड करना है क्योंकि हमें इस नंबर के बारे में नहीं पता है। 36, अब क्वेश्चन में जितनी भी डिजिट दी हो हम लोगों को उसका उस वीडियो इसकी जो डिजिट है उसको हम फॉलो करते हैं। अब जैसे हमने जो 9% दिया है और 30% दिया है तो इसका वैल्यू देखिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट का 9%। अब हम जो 9% जो हमारी वैल्यू दी है इसका मतलब ये है कि 36 इसकी वैल्यू है। कोई क्वेश्चन में वो नहीं होना कंफ्यूज। 9% ऑफ व्हाट नंबर, व्हाट नंबर हमसे पूछा यानी कि जो 36 वैल्यू है वो 9% की है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें तीन तीन फंडे हमें अपनाने होते हैं या फर्स्ट 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप 9% ऑफ 36, इसका मतलब वो 9% की जो वैल्यू है वो 36 के बराबर है। अभी हम मानते हैं 1% की वैल्यू हम फाउंड करते हैं। 1% की वैल्यू का मतलब क्या होता है, 36, ये अपना बेस बन जाता है 36/9। अब ये क्वेश्चन अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया तो आपकी जो तीसरा वो स्टेप है, अब हमको वैल्यू चाहिए 100%। क्योंकि हम वाट नंबर का मतलब होता है परसेंटेज है, परसेंटेज की जो वैल्यू होती है हमेशा 100% की, हम जो बेस होता है हम उसी की वैल्यू निकालते हैं। अब हमारा 100 की वैल्यू क्या होगी, 36/9 इंटू 100। तो अब 9 का इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए, अब इसको ये थर्ड जो स्टेप था, 100% की वैल्यू थी 36/9 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 को 4, इसका आंसर आ गया 400। तो गाइस देखिए क्वेश्चन ट्रिकी था, प्लीज इस वीडियो आप जब भी इस क्वेश्चन को देखें तो आप एक दो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इफ 30% of a number is 48, then what is the 70% of number। अब इसका मतलब वो है कि अब इसमें एक क्वेश्चन में एक दिक्कत है कि आपको इसमें तो हमने पहचान लिया कि हमको 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमको व्हाट नंबर पूछा गया है तो हम हमेशा 100% की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे 70% की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। अब देखिए सीधा वही फंडा है ना, 30% वैल्यू अगर इधर दी है तो इसका मतलब ये होता है कि 30% की वैल्यू के बराबर 48 है। 30% की वैल्यू हमारे पास 48 आई है। अब हम जब अगर हम वही स्टेप करें 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 48/30। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे 70% की वैल्यू पूछी गई है। व्हाट इज द 70% ऑफ नंबर, नंबर का 70% कितना हुआ। तो अभी हम 70% डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका आंसर 48/30 इंटू 70। ठीक है, ये क्वेश्चन के अगर हम काट के देखें
3 16, इसका आंसर आएगा 96। अगर हम इसको हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारा 96 आंसर आया, सॉरी 96 सॉरी 112 इसका आंसर आया। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस होगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 70% को ना मानते हुए अगर हम इसका 100% निकाल लें, अगर 30% वैल्यू हमने जो निकाली उसकी 48 थी, 48/30, अगर हम पूरा 100% निकालें तो 100% की जो वैल्यू होगी, अगर हम इसमें सॉरी 100% की जो वैल्यू होगी हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ये होगा 16। अब ये आ गया 160। अब 160 ये हमारा पूरा होल नंबर आ गया, जैसे मैंने इसकी वैल्यू इधर निकाली थी, अब ये इसका पूरा टोटल हमें बेस मिल गया 160। अगर अब और भी इजी कर सकते हैं 160 में। अब हम इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन कि 70% पूछा ऑफ नंबर मैंने पूरा यहाँ 160 निकाल लिया। इसका अगर हम 70% आराम से निकाल लें, बेस हमारा 100 रहता है हमेशा, तब भी सेम ही आंसर है। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप इस लेंथी प्रोसेस को ना अपना कर, ये जो मेरी शॉर्ट ट्रिक्स है जिसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले जो परसेंट पहली वाला, और हमेशा 1% की वैल्यू रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है क्वेश्चन है ना इजी खुल जाता है। 48 का ये वैल्यू मिल जाती है, इससे हमें पता चलता है कि अब हमें आंसर किस चीज का निकालना है। तो हमने ये 40% का 70% का डायरेक्ट हमने आंसर ये निकाल दिया, तो इसका आंसर हुआ 112। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे गाइस। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन है मैं आपको इधर करके बताता हूँ। देखिए, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में सबको पता है, रेक्टेंगल ये इसका एरिया होता है L इंटू बी, ये बी ये बी होती है, ये L होती है, ठीक है। रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 30%, ये बोल रहा है कि अगर एक तरफ जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 30% इंक्रीज हो रही है, एंड द ब्रीथ डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब गाइस हमेशा होता है घटना, तो डिक्रीज हो रही है 12%। तो अब हम वो पूछा कि एरिया फाइंड द एरिया, जो भी एरिया हमारा जो है जो चेंज होके जो एरिया आया है, इसका मतलब है जो चेंज होके एरिया आया है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इस बारे में बताते हैं। देखिए सर, सॉरी ये मिस वो हो गया, इसमें ये कह रहा है चेंज एरिया, चेंज वाला एरिया, ठीक है। तो अब देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सबको पता है, रेक्टेंगल का वो जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, ठीक है। अब ना हमको इसमें लेंथ पता है ना ही हमको ब्रीथ पता है, ठीक है। पर हमें परसेंटेज का टॉपिक पता है, परसेंटेज का जो बेस होता है वो हमेशा 100 मानते हैं, तो हमने L को हम 100 मान लेते हैं, और ब्रीथ को भी हमने क्या मान लिया 100। तो ये L हो गई, ये आपकी B हो गई, ब्रीथ हो गई। अब इसका एरिया सबको पता है L इंटू बी होता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर टोटल जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 10,000, ठीक। अब ये तो हमारा बिना चेंज करे हुए जो एरिया आया वो हमारा इतना 10,000 एरिया आ गया। अब वो पूछता है कि इसमें 30% बढ़ रहा है और इसमें 30% घट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एल में 3% जुड़ रहा है यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि एल हो जाएगा 130। अगर हमारा जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो 100 में से ही लेते हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन तो वो 100 में से इंक्रीज होगा, और जो चीज घट रही है वो बेस में से ही घटेगी। तो एल हमारी इतना हो गया 130। अब जो ब्रीथ है वो उसने क्या बोला 12% घट रही है, इसका मतलब क्या होगा ब्रीथ होगी आपकी 88, ठीक है। अब इसका आंसर आपको कैसे निकालेंगे आप, इसका अब एरिया ले लीजिए, एरिया हमें एल भी पता चल गया, हमें बी भी पता चल गया, तो एल हमारा हो गया 130 और ब्रीथ हमारी पता चली हमें 88। अब इसका जो आंसर आएगा उसको हम निकालते हैं, देखिए 08, देखिए इसका जो आंसर आया इंटू करके 11440। अब हमने ये भी निकाल लिया एक क्वेश्चन, और एक का आंसर हमें ये भी मिल गया, लेकिन हम थोड़ा कंफ्यूज है बिकॉज इस पे ये पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ चेंज, जो चेंज हुआ है। चेंज हमें पता है चेंज हुआ है क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ये है, चेंज होकर वैल्यू हमको ये मिली है, लेकिन वो एरिया जो पूछा चेंज का, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है इसमें से इस बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे, तो हमारा जो फाइंड एरिया होगा, जो हमारा चेंज एरिया होगा, हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 11440 माइनस 10,000, इसका आंसर जो भी इसका जो आंसर है वो 1440, इसका ये आंसर। तो गाइज आप देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा
मैंने ये परसेंटेज के इसी वजह से लेकर आया था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं गाइस यही बताना चाहता हूँ, इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके इस तरह से आपकी बुक्स में जो आपको क्वेश्चन मिले तो आप इनको इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप दैट कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जितना चाहें उतना शेयर कर सकते हैं आप। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।